नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा में। तो हम आज देखने जा रहे हैं आधुनिक काल। हमने इस पिछले वीडियो में आधुनिक काल, रीतिकाल और भक्ति काल, इन तीनों कालों के जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में हमने देख लिया था। इसी प्रकार हम आगे आते हैं तो हमारा आगे आ जाता है आधुनिक काल। इसको क्या है, आधुनिक काल को काव्य विकास के लिए क्या है, काव्य विकास के लिए अलग अलग नामों से क्या है इसे बांट दिया गया है। यानी कि अलग अलग कालों में क्या है इसे बांट दिया गया है। जैसे कि आधुनिक काल के काव्य विकास को देखें तो हमें पहला हमारे को मिल जाता है भारतेंदु युग, जो कि भारतेंदु काल के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार द्विवेदी युग हमारा आ जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है छायावाद युग, फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य है, ठीक है। उसी प्रकार प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा समकालीन कविता, ये सब क्या है, ये सभी काल को क्या है, ये सभी काल में किसको, आधुनिक काल को बांट दिया गया है। क्यों बांट दिया? क्योंकि उसका विकास हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से इसको बांट दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार हम आधुनिक काल को इसी क्रम के अनुसार हम देखते चलेंगे। तो हमारा पहला आ जाता है भारतेंदु युग, ठीक है। आधुनिक काल का भारतेंदु युग हम रचनाकारों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, ठीक है। तो जो भारतेंदु युग है वह हमारे 1850 से लेकर 1900 तक का ये क्या है, इसका काल रहा है, ठीक है। आगे देखिए तो इस काल में जो रचनाकार हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं अपने आधुनिक काल को दिया है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने अपने आधुनिक काल में दिया है। तो पहला है हमारा प्रेम फुलवारी, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। प्रेम मधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका। आगे है भारत वीरतव्य, विजय वल्लरी, विजयनीय, विजय पताका, उर्दू का श्यापा, बंदर साभा, नए जमीने की मुकरी। तो इस तरह से क्या है, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस तरह का क्या है रचनाएं हमारे भारतेंदु का युग में हमें इस तरह का रचना हमें को देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वह इस तरह का रचनाएं अपने आधुनिक काल में को दिया है, ठीक। इसी प्रकार आगे आ जाता है हमारा आधुनिक काल का दूसरा युग आ जाता है द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग आ जाता है और ये जो द्विवेदी युग है वह 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक चला, ठीक है। 1900 से लेके 1918 तक यह चला है। और आपको बता दिया जाए कि ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से यह काल पड़ा, ठीक है। यह यानी कि यह युग पड़ा, ठीक। आगे देखें तो इस काल के जितने भी रचनाकार हैं उनके रचना को और रचनाकार को देख लेते हैं, ठीक है। तो इस काल में कौन कौन से रचनाकार आते हैं। पहला आता है हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं द्विवेदी युग को दी है, तो चलो देखते हैं। तो गंगावतरण, उद्वस्तक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, लाल काशी, समालोचनादर्श, प्रणाली, गद्यावली,
विष्णु लहरी। तो इस तरह का जो रचनाएं हैं हमारे रत्नाकर जी ने आधुनिक काल द्विवेदी युग को क्या है दिया है। ठीक है, आधुनिक काल में द्विवेदी युग को दिया है। इसी प्रकार हमारे आगे आ जाते हैं श्रीधर पाठक जी। ठीक है, श्रीधर पाठक जी इन्होंने द्विवेदी युग में कौन कौन सी रचनाएं दी हैं तो उसको देख लेते हैं। कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, श्रंत पथिक, एकांतवासी योगी। तो इस तरह का रचना हमारे श्रीधर पाठक जी ने द्विवेदी युग को दिया है। ठीक है, इसी प्रकार आगे आ जाता है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं द्विवेदी युग को, इसको भी देख लेते हैं। तो इन्होंने वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, रुक्मणी परिणय, प्रधुनय विजय, चुंबते चौपदे, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रचंप, प्रेम बाबू श्रवण, प्रेम बाबू प्रवाह। इस तरह का रचना हमारे हरिऔध जी ने द्विवेदी युग को दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे आगे आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं द्विवेदी युग को दी है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा साकेत है, दूसरा है भारत भारतीय, तीसरा है यशोधरा, द्वापर, रंग में भद्र, जय ग्रंथ वध, पंचवटी, सिद्ध राजा, आनंद, चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला, त्रिपथगा, कुड़ात गीत, नहुष, अंजलि और आधर्य, पृथ्वी पुत्र। इस तरह का रचना हमारे मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी युग को दिया है। ठीक है, आगे देखें तो हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं इसको भी देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने पहला दिया है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, सामधेनी, चक्रवाल, द्वंद्व गीत। इस तरह का रचना हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने दिया है द्विवेदी युग को। आगे देखें, आगे भी दिनकर जी का ही है, देख लेते हैं। पर परशुराम की प्रतीक्षा, निम्न के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शाख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाह, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं, प्राण भंग। इस तरह का रचना हमारे दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने द्विवेदी युग को दिया है। आगे में है हमारा राम नरेश त्रिपाठी जी ने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है पथिक, दूसरा है ग्राम्य गीत, मिलन, स्वप्न। इस तरह का रचना हमारे दिनकर जी ने द्विवेदी युग को दिया है। ठीक है,
तो इस तरह से क्या है, हमने द्विवेदी युग में जितने भी रचनाकार हैं उनके रचना को देख लिया। अब हम छायावाद के रचनाकार को भी देख लेते हैं। तो आधुनिक काल का हमारा तीसरा चरण आ जाता है छायावाद युग। यह छायावाद युग हमारा 1918 से लेकर 1938 तक चला है। ठीक है, 18 से लेकर 38 तक यह चला है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी रचनाकार हैं, तो वो है इस प्रकार। पहला है जयशंकर प्रसाद जी, यह मुख्य रचनाकार हैं इस काल के। क्या है, जयशंकर प्रसाद जी, जो कि कामायनी लिखा है, आंसू लिखे हैं, लहर, झरना, प्रेम पथक, प्रेम पथिक, चित्रधार, आनन कुसुम, करुड़ाल्य, उर्षि, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास। तो इस तरह का रचना हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद को दिया है। ठीक है, उसी प्रकार आगे है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने कौन कौन सी रचना दिया है उसको देख लेते हैं। तो वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अमीड़ा, अड़िमा, अर्चना, राम की भक्ति पूजा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीत पूज, जूही की कली। इस तरह का रचना हमारे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छायावाद को दिया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा सुमित्रानंद पंत। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी ने, यह हमारा तीसरा रचनाकार है। ठीक है, हमारे छायावाद के तीसरे रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। इन्होंने कौन कौन सी रचना दिया है, तो वो है वीणा, पल्लव, कुंजन, युगांतर, युगवाड़ी, ग्राम्य, उत्तरा, लोकायतन, कला और बौद्ध चांद, चिदंबर, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, युगांतर, परिवर्तन, वाड़ी, रश्मि बद्धू, किरण वीणा, पल्लविनी, समाधिता, गीतहास, गंधवीथी, सत्यकाल, रीता। इस तरह का क्या रचना हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा चौथा रचनाकार आ जाता है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं छायावाद युग को दिया है, तो चलो देखते हैं। पहला है निहार, दूसरा है नीरजा, तीसरा है संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, रंशिम, सप्तपर्णा, संधिनी, आधुनिक कवि। इस तरह का रचना हमारे महादेवी वर्मा जी ने छायावाद को दिए हैं। इसी प्रकार हमारा छायावाद का पांचवा आ जाता है राम कुमार वर्मा। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दिए हैं, चित्र रेखा, उत्तरायण, वीर हमीर, चिदौड़
की चित्ता, चित्तौड़ की चित्ता, अंजलि, अभिशाप, साकेत, रूप राशि, चंद्र किरण, इस तरह का रचना हमारे राम कुमार वर्मा जी ने दिए हैं। इसी प्रकार आगे आ जाता है माखन लाल चतुर्वेदी जी। क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी जी ने कौन कौन सी रचनाएं दिए हैं? वो है हेमंत रंगगिरी, वेणु लो गुज्जे धारा, हिम किरीटिनी, माता समरपड़, युग चरण, इस तरह का रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दिया है। उसी प्रकार हमारा आखिरी कवि जो है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, छायावाद का लास्ट कवि सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं? तो वो है मुकुल, त्रिधारा, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, इस तरह का रचना हमारे सुभद्रा कुमारी जी ने दिया है। तो इस तरह से हमने छायावाद के जितने भी कवि हैं उनके रचना को देख लिया, और द्विवेदी युग के कवि और उनके रचना को देख लिया, भारतेंदु युग के जितने भी रचनाएं हैं उनको देख लिया। तो इस तरह से हमने आधुनिक काल के आधे युग के रचनाकार को क्या है हमने देख लिया। इसी प्रकार आगे भी हम रचनाकार को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।